हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष शर्मा चैनल। और आप सभी सिटीज़न को हैप्पी रिपब्लिक डे। एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। सेंसेक्स में और निफ्टी में आज गिरावट थी। सेंसेक्स वाज डाउन बाय 359 पॉइंट्स, वेरएज निफ्टी वाज डाउन बाय 101 पॉइंट। सो लगभग के 0.5% की डाउनफॉल थी दोनों इंडेक्सेस में। एफआईआई की सेलिंग आ रही है 2144 करोड़ की, वेरएज डीआईआई ने परचेज किया है आज करीबन 3475 करोड़ का। सो ये सेलिंग का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि हम कह रहे थे जब रेट कट होगा तो एफआई बाय करेंगे, बट अब उल्टा हो रहा है। सो रेट कट हुआ नहीं है यूएस में। सो जैसे ही रेट कट यूएस में होगा तो डेफिनेटली फंड इंडिया आएंगे, बिकॉज इंडिया एक बहुत बड़ा इमर्जिंग मार्केट है एंड इसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्टस बहुत ब्राइट है। सो पैसा ज़रूर इंडिया में आएगा। आज की अपडेट ये है कि एलआईसी को आरबीआई ने नॉट दे दिया है टू परचेज 9.99% स्टेक इन एचडीएफसी बैंक। सो ये मूव से हमको लगता है एचडीएफसी का शेयर जो इतना डाउनफॉल हो रहा है वो शायद थोड़ा थमेगा। बैंक अच्छी है, बट बिकॉज इनके खासा इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, और इस ग्रोथ की बैंक दूसरी भी है, तो मनी अच्छे स्टॉक्स में मूव हो जाता है। जहाँ पे भी स्लो डाउन होता है रिजल्ट में या ग्रोथ में, तो मनी मूव टू द स्टॉक विच विल प्रोवाइड बेटर अर्निंग्स एंड बेटर प्रॉफिट्स। ये होता है स्टॉक मार्केट में। और एक की अपडेट में हमको ये देना था, अगर आप कोई स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग करते हैं, सो स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए। उनके बैलेंस शीट के बारे में हमको बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स भी रिव्यू करते रहना चाहिए। बिकॉज स्मॉल कैप में हमारा सजेशन रहेगा आप सेक्टर लीडर चूज़ करो, जिसमें कुछ बिजनेस मोट यानी एडवांटेज हो, और उस हिसाब से आपको शेयर्स लेना चाहिए। उसका एक सबसे बड़ा फैक्टर है, आपको वो पता चलेगा रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है वो बिज़नेस का। रिटर्न ऑन इक्विटी एक बेस्ट पैरामीटर है कि बिज़नेस शेयर होल्डर को कितना पैसा कमा के देगा। सो हाई रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स में ही हमको पैसा लगाना चाहिए। सेल्स ग्रोथ भी देखना चाहिए और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखना चाहिए। डेट टू इक्विटी तो हमने बताया हुआ ही है, जितना कम हो उतना बेहतर है। आज टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर आया था, इसका आईपीओ आया था, तब ये शेयर 1100 से, मतलब तब ये शेयर 1500 तक गया था। हाल ही के दिनों में ये शेयर ट्रेड कर रहा है करीबन 1145 पे। सो रिज़ल्ट व्यू करते हैं इनका। सो प्रॉफिट ग्रोथ इनकी आई है 14.17 की, विच इज़ फेयर। मतलब 170 करोड़ से आई है, 170 करोड़ आई है फ्रॉम 160 करोड़ ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू ग्रोथ आई है इनकी 1.6% की ग्रोथ, यानी कि 1289 वर्सेस 1269 नॉमिनल ग्रोथ है। इबिटा ग्रोथ 11% की आई है इनकी, यानी कि 209.5 वर्सेस 188 की। मार्जिन ग्रोथ भी इनकी 16.3 की आई है फ्रॉम अर्लियर 14.8। और ये हमको लग रहा है प्राइस अर्निंग इस स्टॉक का अब है, स्क्रीनर डॉट इन पे दिख रहा है 74.4। तो प्राइस अर्निंग तो काफ़ी महंगा स्टॉक है, और महंगे स्टॉक और महंगा होने के लिए उसकी सेल्स ग्रोथ डेफिनेटली बेटर आनी पड़ेगी, तब शेयर चलेगा। कल टेस्ला का भी रिज़ल्ट आया था और रिज़ल्ट ठंडा था। सो हमको लगता है ये सब शेयरों में जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, रेट कट होगा, तभी बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आएगी, तभी ये शेयर्स काफ़ी परफॉर्म करेंगे। टेस्ला के भी ऑटोनोमस ड्राइविंग बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। सो ये शेयर भी टेक्नोलॉजी बनाती है ऑटोमोटिव सेक्टर में, मतलब कार्स वार्स में कौन सी टेक्नोलॉजी लगनी चाहिए। वैसे सो ये जब कार की ग्रोथ आएगी, डिमांड आएगी, तब ये शेयर्स ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। और ऐसे ही हमको हमारा कंपनियों का रिजल्ट एनालिसिस करना चाहिए। हमको चेक करना चाहिए कि क्या प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है, रेवेन्यू ग्रोथ कितनी आ रही है, और ऐसे हमको एनालाइज करना चाहिए। अगर प्रॉफिट ग्रोथ आ ही नहीं रही है, पूरे सेक्टर की नहीं आ रही है, तो आपको होल्ड रखना पड़ेगा उस शेयर को, बिकॉज जैसे ही वो सेक्टर परफॉर्म करेगा तो आपका शेयर मूव करेगा। बट अगर सारे दूसरी कंपनी के शेयर्स चल रहे हैं और आपके कंपनी में ही कुछ इश्यू है, तो आपको उसको रिव्यू करना पड़ेगा, क्या गाइडेंस मैनेजमेंट दे रही है, और कंटिन्यूस बेसिस पे वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपको कई बार लॉस बुक कर लेना चाहिए। बिकॉज इट इज़ बेटर टू बुक लॉस अर्ली देन टू
देन टू वेट एंड इंक्रीज द लॉस, बिकॉज वॉरेन बफेट का एक सीधा मुहावरा है इन इन्वेस्टिंग, नेवर लूज मनी, एंड उनका पॉइंट नंबर 2 है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। सो आज का वीडियो हम शॉर्ट रख रहे हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड लाइकिंग एंड कमेंटिंग आवर चैनल। बाय बाय।